आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और हिंदुस्तान में जितना सांप्रदायिक लोग है, सबसे घिनौना माइनॉरिटी हेटर वो है हेमंत विश्व शर्मा। हिमंत विश्व शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान के जहां आपको रिलीजियस पे तो जहां कुछ हो, मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। और आप क्या करते हैं, अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में जब खाना देते हैं अच्छी की बात है, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं। ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग? आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है। एक्चुअली क्या हुआ देखिए, ये जो आज जो सडनली उन लोग डिसीजन लिया है, जो आपको हर फ्राइडे को आपको 1 घंटा 2 घंटा हम लोग को टाइम मिलता था प्रेयर के लिए। ये तो आपको फ्रॉम 1936 आई थिंक इट इज 90 years ऑलरेडी बीन पास्ट, एंड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन आई मीन आपको सार सादुल्ला साहब ने इसको लाया था, उसी टाइम से शुरू हुआ, अभी तक 90 years हो गया। बीच में आपको गोपीनाथ बरदोली चीफ मिनिस्टर था, उनका भी कोई तकलीफ नहीं हुआ उस टाइम में। आपको विमला प्रसाद चौलिहा भी आए, उसका भी तकलीफ नहीं आया। हितेश्वर का भी तकलीफ नहीं हुआ। आपको प्रफुल्ल गौर महंत साहब 10 years चीफ मिनिस्टर, उनका भी तकलीफ नहीं हुआ। आपको लास्ट है आपको तरुण गोगोई साहब का 15 years, उनके भी कोई तकलीफ नहीं हुआ था। लास्ट सर्बानंद सोनोवाल, ऑनरेबल सोनोवाल, उनका भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। बीजेपी के गवर्नमेंट था, तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का जो अभी चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान के जहां आपको रिलीजियस पे तो जहां कुछ हो, मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। बात यही है। लेकिन आप ये सोच मत सोचिए ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते पता नहीं है। कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ। 90 years हो गया, आपका असेंबली चल रहा है, उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ। आपका क्या तकलीफ है इस पर? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए। आपको हक जो है, हर आदमी का रिलीजियस फेथ है, उनको प्रैक्टिस करने का उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं, अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में जब खाना देते हैं अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं। ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग टाउन में ना आ पाए, कहीं भी आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे? सता करके एक दिन तो आप खुद सता में पड़ जाएंगे। ऐसा हो रहा है। ऐसा तो सीएम बहुत चला गया भाई। आगे आप देख लीजिए, आप भी 5 साल चल रहे हैं, अभी 3 साल चल रहा है। अगले के बारे में आप सोचिए। हर आदमी आपका ऊपर में विश्वास है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसमें आपको सारे को आपको समान इक्वली दिखना चाहिए। लेकिन आप तो इक्वली नहीं दिख रहा है, ये सही नहीं कर रहा है। सारे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान का आदमी आपको नफरत कर रहा है। अभी आप सोच लीजिए अभी क्या करना है। लेकिन आप जो नमाज के लिए जो आप टाइम जो हम लोग था वो जो आप उड्डन कर दिया, कोई बात नहीं, हमको नमाज को उड्डन नहीं कर सकते। हम तो यहाँ से आप टाइम उड्डन हम लोग नहीं रहेंगे उस टाइम में, हम लोग डिवाइस नहीं लेंगे।
कोई बात नहीं है, तो पहले होना चाहिए, कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। हम तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ भाई, अभी क्या तो तकलीफ है उसमें? आप नमाज पढ़ने में आप रुक नहीं सकते हैं, ये बात ख्याल रखिए। हम अंदर ही बैठ के हम लोग का नमाज अदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते, हम खड़ा होकर भी नमाज भी कर सकते हैं, उसमें क्या है? आप जितना रूल्स लाए, जितना आप बिल लाए, लेकिन आप तो कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान का या आसाम का आदमी हर कम्युनल नहीं है, वो लोग कम्युनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपका ऊपर में आदमी का धीरे धीरे गुस्सा ज्यादा हो रहा है। आप भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदमी धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश कर रहा है। एक दिन आ जाएगा, आपका भी कहाँ रहेगा, आप खुद चिंता करेंगे कि आप कहाँ से कहाँ गिर गया। ये बहुत ही घिनौना एक फैसला है, जिसको दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर है। और हिंदुस्तान में जितना सांप्रदायिक लोग है, सबसे घिनौना माइनॉरिटी हेटर वो है हेमंत विश्व शर्मा। वो मुंह जब खुलते हैं, उसके मुंह से माइनॉरिटी के खिलाफ जहर निकालता है, और वो देश के लिए खतरनाक है। ये देश विरोधी मानसिकता है, भारतवर्ष की एकता विरोधी मानसिकता है, संविधान विरोधी मानसिकता है। तो इस तरह का देशद्रोही बात करके माइनॉरिटी को हर तरह खत्म करने की जो साजिश है, वो वन ऑफ द दैट उसी में एक है जो ये साजिश रच रहा है आरएसएस के निर्देश में हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को खत्म करने के। इसका वही जो योजना है, उस योजना का एक हिस्सा है। See, as everybody says, India is a secular country. So if you see in that context, if somebody is taking a break for a Jummah namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples, or if some rituals are there at your home, we can also ask for a break, but only for a specific reason, for a specific community's break has been given since so long before independence. I think it's a historic decision. As all religions are same, if somebody wants to go for a namaz, he can go and do his namaz, or what they can ask is they can ask for a room or special space. We have seen in airports, we have seen in many places where there are special rooms are kept to go for a Jummah namaz. They can ask for room, but why 3 hours break? We have many decisions, we have many, today is Friday and still it's almost going to be 4:18. Until 5 we will be having an assembly. If this 3 hours break was supposed not happen, then we could have finished our assembly today by 3 o'clock. But it has to be extended till 5 o'clock. Why? Because there was a break of 2.5 hours or 3 hours for a Jummah namaz. And this namaz can be performed. There is a masjid nearby our assembly. Or they can ask for a separate room where they can do their rituals. So I think it's a historic decision. And being a part of the ruling government, I think this is a bold decision from our side, and I think everybody should respect every religion, and the AUDF and Congress MLAs also should thank us. Like we are not asking a break for our temple or our ritual. So we do a namaste in morning in our temple, and we come for assembly, and then if anybody is needing any time to do their own ritual things, we can go and do it in a nearby temple or in a near close by room. I think it's a great decision, and I welcome this decision.